लखनऊ संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह संगीत नाटक अकादमी परिसर गोमती नगर लखनऊ में हर दिल अजीज पार्श्व गायक मुकेश के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ की प्रतिष्ठित रंग संस्था कामायनी द्वारा उनके जीवन पर आधारित नाटक एवं उनके गाए गीतों का एक अनूठा संगम कल खेल में हम हो न हो नाम से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुकेश की जीवन की कुछ झलकियों को मुकेश के साथ ही उस समय के पात्रों जैसे नौशाद, मोतीलाल, राज कपूर, मनोज कुमार और लता मंगेशकर के साथ मंच पर नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया गया और उनके गाए गीतों को हूबहू मुकेश की आवाज में अशोक मंगलानी, संतोष तिवारी आदि एवं लता की मधुर आवाज में रश्मि त्रिपाठी ने लाइव प्रस्तुत किया। नाटक में मुख्य पात्रों में शुभम चौहान, मुकेश, अंकुर सक्सेना, राज कपूर, सुमित श्रीवास्तव, नौशाद, अमित द्विवेदी, मनोज कुमार, अभिषेक यादव, मोतीलाल, अली अब्बास, नितिन मुकेश, दिव्याजीत, मुकेश की दीदी, ज्योति सिंह, लता मंगेशकर एवं जीत गुप्ता, सार्थक मिश्रा थे। कार्यक्रम में सूत्रधार की भूमिका में थे अमीन सहानी को कॉपी करने वाले नवीन कोहली। क्या कुछ कहेंगे पर इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मैं कामायनी संस्था को अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जिस तरीके से संस्था के लोगों ने, आदरणीय हमारे भाई राजेश जी ने जिस तरीके का कॉन्सेप्ट ये यहाँ पर दिया है लखनऊ को, कि मुकेश जी जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए धरोहर के रूप में थे, जिन्होंने इस देश की संगीत को, गीत को एक नया आयाम दिया, और उनकी आवाज में जो जादू थी वो किसी के पास वो हुनर नहीं हो पाया। और आज जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनके गाने को प्रस्तुत किया गया और उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके पूरे जीवन के बारे में जिस तरीके की चीजें रखी गई हैं, मैं संस्था को शुभकामनाएं देता हूं। और इससे निश्चित तौर से समाज में एक संदेश गया और समाज में इसको सीखने का लोगों को अवसर मिला। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं बचपन से मुकेश जी के गाना सुन के बड़ा हुआ हूँ, और मुझको लगता है कि चाहे खुशी हो चाहे गम, मुकेश जी हमेशा सब में बना रखते हैं दम। तो ये बड़ी बात है कि उनके गाना एक लोग जो जिस भाव में होता है, आपने देखा होगा, कभी हम गम में हैं तो हमको गाना लगता है सुन करके हम रिलैक्स मिल जाता है, कभी खुशी है तो और खुश हो जाते हैं। तो उस जमाने के कारण यह था कि बड़े भाव से, बड़े मन से, बड़े दिल से गाते थे। वो व्यवसायीकरण नहीं था जो आज व्यवसायीकरण हो गया। हकीकत में जो आत्मा बोलती थी दूसरी आत्मा सुनती थी, इस वजह से, उनकी वजह से हमारा पूरा हिंदुस्तान रिलैक्स रहता है। उनके गाना सुन करके मैं निश्चित बताता हूँ, डिप्रेशन शिकार नहीं हो सकता है, शुगर नहीं हो सकती है, बीपी नहीं होगा, सिर्फ गाना सुन लो सब अपने आप से खत्म। एक मेडिसिन है उनके गाना। तो मैं ऐसी महान आत्मा को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, और भाई राजेश जी को वो बधाई, वो शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह की कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं सभी को बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। पत्रकार मीडियाओं को बहुत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट में उसको साधुवाद देता हूँ कि अच्छे कामों के लिए अच्छी कवरेज करते हैं, इस बात के लिए बधाई। को लेकर ये नृत्य नाटिका का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है कामायनी संस्थान के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे आप? कामायनी संस्था को मैं जानता हूं बहुत लंबे समय से। जब ये कलाकार भाई अशोक मंगलानी जी द्वारा तैयार किया गया बाथरूम सिंगर के रूप में, फिर बाद में से महाराज जी ने उनको नाम दिया गीत गाता चल, तब से सुंदर जो टीम इन्होंने बनाई है, वास्तव में आज ये कार्यक्रम देख के, संगीत नाटक अकादमी कार्यक्रम ने सोचा इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन वास्तव में आवाज में दम है, कशिश है, प्यार है, मोहब्बत है। आज मुकेश जी को याद करके हम लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मुकेश जी की यादें, मुकेश जी की बातें अभी तक हम लोग खाली उसमें सुनते थे, रेडियो में और टीवी पे देखते थे, आज सामने देख रहे हैं, तो वास्तव में हम बधाई देते हैं भाई अशोक मंगलानी जो, और इनके गुरु आदरणीय योग गुरु अशोक केवलानी जी जो स्वयं यहाँ मौजूद हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग का ये कार्यक्रम चलता है। एलटी में इनका पूरा स्टूडियो बना हुआ है, सभी कलाकार वहीं रियाज करते हैं। आज के इस अवसर पर ये कार्यक्रम लगातार करते रहे। आज ये पहला कार्यक्रम इनका ऑडिटोरियम में है और अच्छी संख्या लेके आए हैं, तो लखनऊ की जनता इनको बधाई देती है। हम लखनऊ की जनता की तरफ से, अपने भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। शिखा अब्रोल, ये मेरे हस्बैंड है संजय अब्रोल, और हम लोग भी एक राग रंग संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारा खुद का भी एक बहुत अच्छा ग्रुप है और बहुत जल्दी हम लोग यहीं पर कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारा यहाँ पे प्रोग्राम होगा जल्दी। एक बात और कहना चाहूंगी कि हम दोनों ही सिंगर हैं, और हम लोग एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हैं जो हाथकंडे से वेल क्वालिफाइड हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, गाने बहुत एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है?
प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती चूम लेता हाथ तुम्हारा, आज जो तुम मेरे होती। तुम्हें भी चाहे खत में। बहुत सुंदर सॉन्ग लगा, जो भी गाया बहुत अच्छे थे, सभी सिंगर बहुत अच्छे थे। टू गुड, बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी, बहुत अच्छी, मजा आया। हम लोगों के लिए तो एक होता ना बहुत खुश मिजाज लाइफ उनकी जो थी, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो चले गए। हम लोग जब उनके गाने सुनते थे तो लगता था यार बस सुनते ही रहो, कब समय बीत जाता था मालूम ही नहीं पड़ता था। मुझे लगता है ऐसे गायक सदियों में कहीं पैदा होते हैं, चाहे मुकेश जी हो, चाहे रफ़ी जी हमारे हों या किशोर जी हों, नो डाउट मुझे नहीं लगता दोबारा इस धरती आ पाए। आपके संस्थान के द्वारा जो है लगातार कई ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो समाज को प्रेरणा दे रहे हैं उन लोगों को, जैसे अभी इससे पहले भी आपने जवानों के लिए कार्यक्रम किया और आज मुकेश जी के लेकर किया, तो सर ये कहाँ से प्रेरणा मिल रही है और आगे क्या कुछ करने वाले हैं अपने संस्था के साथ? ये सब तो जो भी प्रेरणा मिल रही आप ही लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोग ही हमको आगे बढ़ाते हैं, आप लोग हमको राय देते हैं। हम और हमारी संस्था कुछ नहीं है। हमारी संस्था में मैं मान के चलता हूँ एज ए राजेश जायसवाल अध्यक्ष, नवीन श्रीवास्तव सचिव और कोषाध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव आपस में ताना बना बुनते हैं, आप लोगों से राय लेते हैं और उसके बाद लगता है नहीं कि इस कंसेप्ट पर काम किया जाए। पहले हुआ कि इस प्रोग्राम को हम लोग गाने के थ्रू करें, फिर नहीं कुछ तो नया करना चाहिए। इतनी महान हस्ती और ऐसे ही सिर्फ गाने गा करके उनको छोड़ दिया, उनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। मुझे लगता है आज यहाँ इतने लोग थे, पूरा हॉल फुल था, मुझे लगता है 90% लोगों को उनकी जीवनी के बारे में पूरी तरह से नहीं पता होगा, जो आज लोगों को पता चला। बस मेरा ध्येय यही है कि लोगों को पता चले। इसके पहले आपने बोला कि पिछले महीने जो हमने कराया सेना के ऊपर, लोगों को पता होना चाहिए। यही हमारी कंपनी, हमारी संस्था का ध्येय है। अपनी तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक, चाहे वो बच्चा हो या जवान हो या बुआ हो, उनको संगीत की दुनिया में जरूर आना चाहिए। हमने देखा लोग कंप्यूटर पे, मोबाइल पे बच्चे लगे रहते, नहीं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम संगीत के लिए जोड़ देना चाहिए। यही कहना।